नमस्कार दोस्तों। 2 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को इस वीडियो में रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में UNHCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन डी, अब्दुल्लाही मायर को। UNHCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2023 अब्दुल्लाही मायर को मिला है। यह सोमालिया देश के पत्रकार है। इस अवार्ड की शुरुआत 1954 में हुई थी। यह अवार्ड इन्हें विस्थापित बच्चों की शिक्षा की वकालत करने के लिए मिला है। इस अवार्ड की जो इनामी राशि होती है वो होती है 1 लाख अमेरिकी डॉलर। यहीं पर शिक्षा में नवाचार के लिए वाइस पुरस्कार सफीना हुसैन को दिया गया है। जो UNHCR का मुख्यालय वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इम्पोर्टेंट करंट्स, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक कौन है? पेटीएम। SBI का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को। AI सुरक्षा का पहला वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? इंग्लैंड में। चौथे पैरा एशियाई खेल में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 111 पदक जीते हैं। एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 107 पदक जीते हैं। फ्रेंड्स, आपको इसमें बताना है कि भारत ने टोटल गोल्ड कितने जीते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए गोल्ड कितने जीते हैं भारत ने। भारत और कजाकिस्तान के बीच कौन सा अभ्यास होता है? काजिंद अभ्यास अभी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिणी एशियाई देश कौन सा बना है? ऑप्शन ए, नेपाल। नेपाल आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिणी एशियाई का पहला देश बन गया है। नेपाल ने अभी हाल ही में एक ट्रांस महिला की शादी को पंजीकृत कर दिया है। 2015 में नेपाल का नया संविधान आया था और उसमें लिखा है कि यौन आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इम्पोर्टेंट करंट्स, समलैंगिक अपराध नहीं है। ये किसका केस था? ये आया था नवतेज कौर केस। तो उसके बाद समलैंगिक अपराध नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से मना किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने किया है? यह भी भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था। द लॉयंस डेथ ड्रंक द मून किसकी पुस्तक है? यह है S सोमनाथ की। 5 राज्यों में चुनाव के लिए नेशनल आइकन जो है चुनाव आयोग ने वो किसे बनाया है? ये बनाया है राजकुमार राव को। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 किसे मिला है? दीप नारायण को। ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? गोवा में। और इसका जो आदर्श वाक्य है वो है गेट सेट गोवा। किसने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की मौत की सजा सुनाई है? ये कतर देश ने सुनाई है भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को। हाल ही में दुनिया की पहली बार सिकल सेल और थैलेसीमिया के इलाज के लिए कैस्केवी जीन थेरेपी को मंजूरी किसने दी है? ऑप्शन सी, यूके ने। सिकल सेल और थैलेसीमिया के इलाज के लिए यूके ने कैस्केवी जीन थेरेपी को मंजूरी दे दी है। ये जो बीमारी होती हैं सिकल सेल और थैलेसीमिया, इसमें आरबीसी का निर्माण होना बंद हो जाता है। जीन थेरेपी में खराब जीन को अच्छे गुणों वाले जीन से बदल दिया जाएगा। इम्पोर्टेंट करंट्स, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे बनाया गया है? माइकल जॉनसन को। एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अंकुर धामा। पैरा डोंगी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला प्राची यादव। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन कहाँ पे हुआ है? गोवा में। सरकारी बैंकों की सपनों का संचय जमा लिंक्ड ऋण योजना का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नया मॉडल क्यू स्टार है, किसने विकसित किया है?
ये किया है ओपन एआई ने। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नया मॉडल क्यू स्टार ओपन एआई ने विकसित किया है। इम्पोर्टेंट करंट्स, वायुसेना में एयर मार्शल बनने वाली दूसरी महिला कौन है? साधना सक्सेना। दूसरी साधना सक्सेना है तो पहली कौन है? पहली है पद्मा बंदोपाध्याय। अमित शाह ने पहले नैनो तरल डीएपी संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है? गुजरात के कलोल में। अभी हाल ही में दिवंगत हुए बिशन सिंह बेदी का संबंध किससे है? ये भारत के जो क्रिकेटर थे, स्पिन गेंदबाज। अबू धाबी मास्टर 2023 में महिला वर्ग का एकल खिताब किसने जीता है? ये जीता है उन्नति हुड्डा ने, जो कि हरियाणा की रहने वाली है। नाडा हब्बा 10 दिवसीय दशहरा महोत्सव ये मैसूर कर्नाटक में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने पहली बार कितना बाजार पूंजीकृत हासिल किया है? ऑप्शन सी 4 ट्रिलियन डॉलर। बीएससी एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है। इसका निर्माण 1875 में हुआ था। बीएससी का जो भी है इसका सेबी का मुख्यालय है, ये मुंबई में है। बॉम्बे स्टॉक मार्केट एक्सचेंज को पहली बार 2023 में 4 ट्रिलियन डॉलर के स्टॉक का बाजार पूंजीकृत किया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, पूरे विश्व में स्टॉकों का 36% स्टॉक भारत के पास है। बाजार पूंजीकरण का अर्थ है एक शेयर गुणा में कुल शेयर। सेंसेक्स किसका इंडेक्स है? ये है बीएससी का, और निफ्टी है ये एनएससी का है। बीएससी और एनएससी को कौन रेगुलेट करती है? सेबी। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। सेबी के जो अध्यक्ष हैं ये पहली महिला अध्यक्ष हैं। काफ़ी एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है, माधवीपुरी बुच। इम्पोर्टेंट करंट्स, आधिकारिक जिला स्तरीय पेड़ फूल पक्षी घोषित करने वाला पहला जिला ये है कासरगोड, जो कि केरल का है। भारत और मलेशिया सेनाओं के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ है? हरिमो शक्ति अभ्यास। चौथे, हांगजो एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन में भारत का ध्वजवाहक कौन थे? पारुल परमार और अमित। हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए किसे पुरस्कार दिया है? ये दिया है डी.वाई. चंद्रचूड़, जो कि अभी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, नहीं सॉरी मुख्य न्यायाधीश हैं। एंथोरियम महोत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है? मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार के साथ शांति समझौता करने वाले यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट का संबंध किससे है? ऑप्शन ए मणिपुर से। मणिपुर में काफ़ी समय से मेइती और कुकी समाज में जनजातियों के लिए संघर्ष चला हुआ था। मेइती जनजाति के विद्रोही संगठन यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट और केंद्र सरकार के बीच शांति का भी समझौता हुआ है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन था, इसके तहत सिक्किम को राज्य बना दिया गया था 1975 में। नागालैंड का निर्माण, नागालैंड का जो निर्माण था ये हुआ है 1 दिसंबर 1963 को। मिजोरम का निर्माण हुआ है 1987 को। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का निर्माण 1972 में हुआ है। इम्पोर्टेंट करंट्स, प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के विरुद्ध डीजी क्वैच प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? गूगल ने। अरब सागर में आए चक्रवात का नामकरण किसने किया है? ये किया है भारत ने, और तेज नाम रखा है। इसरो ने मिशन गगनयान के किस क्रू एस्केप मॉडल का सफल परीक्षण किया है? TVD-1। यूरोपीय संघ के सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? जीना मेहता अमीनी, जो कि ईरान की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिवंगत हुए हेनरी किसिंजर किस देश के पूर्व विदेश मंत्री रहे हैं? ऑप्शन बी USA के। हेनरी किसिंजर USA के पूर्व विदेश मंत्री थे,
जिनका भी 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इन्हें वियतनाम युद्ध में शांति स्थापित करने के लिए 1973 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में हेनरी किसिंजर ने भारतीयों को कमीना कहा था और इसी बात की वजह से इन्हें माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी। इम्पोर्टेंट करंट्स। द होप इनिशिएटिव का प्रारंभ ये पंजाब में किया है नशा मुक्ति के लिए। सागर से सारांश सॉफ्टवेयर को किसने विकसित किया है? ये किया है सीबीएसई ने। अभियान चक्र 2 का संबंध किससे है? ये सीबीआई के द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही भारत सरकार की भारतीय आवास परियोजना का संबंध किससे है? ऑप्शन सी श्रीलंका से। भारतीय आवास परियोजना का शुभारंभ 2010 में श्रीलंका में लोगों के घरों के निर्माण के लिए शुरू किया था और अभी इसका 4th चरण शुरू हो गया है। इस परियोजना के तहत भारत सरकार 10,000 घरों का निर्माण करेगी। इम्पोर्टेंट करंट्स। भारत में श्रीलंका को जहाज दिया था, कौन सा जहाज दिया था? डोर्नियर 229 विमान। मित्र शक्ति अभ्यास ये भारत और श्रीलंका के बीच होता है। देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल कहाँ पर चली थी? यह चली थी दिल्ली से गाजियाबाद तक और गाजियाबाद से मेरठ तक और उसका नाम है नमो भारत। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव ये है दोरेड़ा गांव। बथुकम्मा का आयोजन कहाँ पे होता है? ये होता है तेलंगाना में। इसे फूल महोत्सव भी कहते हैं। ओडिशा का राज्यपाल अभी द्रौपदी मुर्मू ने किसे बनाया है? रघुबर दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 दिसंबर को। प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1988 में हुई थी। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसमें रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। इसकी थीम है समुदाय को नेतृत्व करने दें। इंग्लिश में है लेट कम्युनिटी लीड। एड्स की जो बीमारी है वो HIV वायरस की वजह से होती है। एड्स बीमारी के जो टेस्ट होता है उसका नाम है अलीसा। इम्पोर्टेंट करंट्स। स्कूली बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा ऐप जी गुरुजी किसने स्टार्ट किया है? ये की है झारखंड सरकार ने। प्यूमा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है मोहम्मद शमी को। ऑन टाइम प्रदर्शन रैंक में शीर्ष हवा पर कौन सा हवाई अड्डा है भारत का? ये है कैपगोडा एयरपोर्ट जो कि बेंगलुरु का है। इक्वाडोर के इतिहास में सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन बने हैं? डैनियल नोबोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षणिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए मिशन दक्ष कौन लॉन्च करेगा? ऑप्शन सी बिहार। शैक्षणिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए मिशन दक्ष को 1 दिसंबर को बिहार सरकार ने लॉन्च किया है। सरकार का कहना है कि बिहार में 5 लाख शिक्षक हैं तो हर एक शिक्षक 5 कमजोर विद्यार्थियों को गोद लेगा, यानी कि शिक्षा के लिए उन सभी को ट्रेनिंग देगा और उन पर स्पेशल ध्यान देके उन्हें अच्छे से पढ़ाया जाएगा। इम्पोर्टेंट करंट्स। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 45। नासा ने किस क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? ये क्या है साइकी के लिए। स्वस्थ त्योहार अभियान किसने चलाया था? अभी उत्तर प्रदेश ने। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने किया है? भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने।